शुक्रगुजार हैं माननीय जज साहब का। न्यायमूर्ति साहब ने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच में आए मैडम के आग्रह पर। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा की अध्यक्षता माननीय जज साहब कर रहे हैं। साथियों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। 75 साल अगर आपकी उम्र हो जाए तो क्या आप युवा दिखेंगे या बूढ़े दिखेंगे? आपकी क्या अवस्था होगी? बुजुर्ग दिखेंगे ना। पर मैं साथियों इसको भारत की आवाम ने झुठला दिया है। कोई 75 साल में बूढ़ा नहीं होता है, युवा होता है। 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और आज एक हफ्ते से आप देखिए जो सड़कों पे उन्माद जोश है, उत्साह है, हर घर पे तिरंगा है, हर मॉल में तिरंगा है, हर दिलों में तिरंगा है, हर पार्क में और सड़कों पे बाइक रैली निकल रही है, युवा जोश में है। ये भारत हमारा बुजुर्ग नहीं हुआ है, हमारा भारत 75 साल का युवा है। अगर युवा ना होता तो आप इतनी जोश ना देखते। साथियों, हम लोग बहुत ही अब हमारा भारत युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ गई है, बुजुर्ग नहीं होता है। ये मनोभाव आप अपने मनों से निकाल दीजिए। हमने 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को झंडा फहराते हुए नहीं देखा, पर आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। आज हम अपने घरों में जब जाएंगे, अपने बच्चों से बताइएगा, अपने माता पिता से कहिएगा थैंक यू कि आज हमने 75वां वर्षगांठ मनाई है। अब फिर कब मौका मिलेगा हमें नहीं मालूम है। हम लोग इस पीढ़ी में रहेंगे नहीं रहेंगे 100 साल, जब ये 100वां साल मनाया जाएगा हम रहेंगे। पर साथियों, जज साहब ने कहा बहुत बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग रहेंगे धरती पर, है ना। तो जो विभाजन का दर्द एक अंग्रेज अफसर ने हम लोगों को दिया जिसका नाम था रेडक्लिफ, 1945 में उसको ब्रिटेन से भेजा गया कि जाइए, हमने मन बना लिया है भारत को आज़ाद करने का, आप जाइए वहाँ पे एक नक्शा बनाने का काम कीजिए। वो पेशे से वकील थे, कुछ विद्वान कहते हैं वो ये जुडिशरी सेवा में भी थे। वो आए, उनको लुटियन जोन्स में दिल्ली में एक बंगला दिया गया और उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें भारतीय लोग भी थे। पर जब नक्शा फाइनल होने लगा 7 अगस्त को, तो उन्होंने 7 अगस्त से अपने जितने भी उस कमेटी के मेंबर थे तो उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। यहाँ की सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, नेहरू जी और गांधी जी से भी उन्होंने मिलना नहीं समझा, उचित नहीं समझा, और जिन्ना को भी उन्होंने मिलने से मना कर दिया। और 7 दिनों में उस कमरे के अंदर बैठ करके भारत और पाकिस्तान का नक्शा खींच दिया। साथियों, नक्शे जब कागज़ में खींचे जाते हैं तो दिलों में दरार डालते हैं। आज हिंदू मुस्लिम एकता का जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उस सिरफिरे अंग्रेज अफसर के कारण उसने ऐसा नक्शा खींचा कि जहां पंजाब को आधा दिया बांटा, उधर बंगाल को ऐसा बांटा कि जहां हिंदू आबादी है हिंदू रहेंगे, जहां लाहौर में हमारे हजारों लाखों हिंदू रहते थे उनको भारत आना पड़ा, जो यहाँ से बंगाल में रहते थे उनको जाना पड़ा, गुरदासपुर से जो में रहते थे हमारे साथी रहते थे उनको जाना पड़ा, पाकिस्तान में जाना पड़ा। इस तरह 10 लाख लोग भारत के लोग मारे गए क्यों? विभाजन के दर्द से। अब साथियों, इस देश ने 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुत ही आगे तरक्की का काम किया, जिसमें हरित क्रांति भी आई। साथियों, इस देश ने भारत से युद्ध भी लड़ा, चीन से भी युद्ध लड़ा और बहुत सारे आंतरिक जो हमले होते रहते हैं आतंकवादियों को, उनको भी झेला है। पर ये भारत कभी झुका नहीं, ना गिरा है। और साथियों, हम आप लोग से उम्मीद करते हैं वो आप लोग झुकने भी नहीं देंगे। आपने तिरंगा जब थामा है तो इस तिरंगे को अपने योगदान से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर इस समय कहने का वक्त नहीं है। साथियों, हम लोग फिर शुक्रगुजार होते हैं माननीय न्यायमूर्ति साहब का, वो हमारे बीच में आए और हम लोग को अपना बहुमूल्य समय दिया, और हम अपने व्यवस्थाधिकारी मैडम का भी शुक्रगुजार होते हैं
कि इन महान विभूति को हम लोग के बीच में दर्शन लाभ लेने का मौका मिला। हम तो बहुत सर का नाम कई सालों से अखबारों में पढ़ते थे कि सर ट्रिब्यूनल में है, और बहुत सारे सदस्य हमारे जानने वाले जिनके मुकदमे चलते थे तो लगता था कि सर की कोर्ट में चल रहा है। हमारे कई दोस्त भी वकील हैं, इस पेशे में हैं, तो उनसे सर का नाम चढ़ते थे। आज मैडम के कारण ही हमने सर को प्रणाम करने का मौका मिला हम लोगों को। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।